14 सितंबर को कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे अभय सिंह चौटाला। कैथल में आयोजित रैली को सफल बनाने के लिए 10 सितंबर से जिलावार मीटिंग शुरू। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। जननायक ताऊ देवीलाल की जयंती पर कैथल में 25 सितंबर को सम्मान दिवस रैली आयोजित होगी। रैली को सफल बनाने के लिए इनेलो प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जिलावार कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में 14 सितंबर को जिला झज्जर की मीटिंग बहादुरगढ़ के पटेल नगर स्थित उमराव ग्रेंड में 12 बजे कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये कहना है इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी का। वह स्थानीय विश्रामगृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि बैठक में रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां नियुक्त की जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को रैली में पहुंचने का न्योता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रैली में राष्ट्रीय स्तर की कई पार्टियों के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे और ताऊ देवीलाल को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। रैली का न्योता देने के लिए 10 सितंबर से जिला स्तरीय दौरों की शुरुआत की जाएगी। दौरों के माध्यम से ग्रामीणों को इनेलो की जनहितैषी नीतियों से अवगत कराया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे बुढ़ापा पेंशन शुरू करना, प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा देना, किसानों के कर्जे माफ करना, गरीब की बेटियों की शादी में 5100 रुपये कन्यादान योजना और सरकारी नौकरियों की भर्ती में 3% स्पोर्ट्स कोटे की शुरुआत करना शामिल रहे हैं। राठी ने कहा कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से प्रदेश का प्रत्येक वर्ग दुखी व परेशान है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर है। किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है और लोगों को पोर्टल के माध्यम से केवल लाइनों में लगाने का काम सरकार द्वारा किया गया है। प्रदेश की जनता आज सरकार की गलत नीतियों व योजनाओं के कारण भाजपा को कोस रही है। उन्होंने कहा कि इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा जहां से भी गुजरी वहां पर लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया और इनेलो की जनहितैषी नीतियों से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के नेताओं ने इनेलो का दामन थामा। उन्होंने इनेलो कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि 14 सितंबर को पटेल नगर स्थित उमराव ग्रेंड बहादुरगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के विचार सुने। इस मौके पर महेंद्र सिंह एमडी, पप्पू कानोदा, सत्य आसोदा, रामनिवास सैनी, प्रदीप सिन्हा, पूर्व पार्षद शशि कुमार, नरेंद्र राठी, कंवल यादव, ईश्वर छिल्लर, अनिल मदान, कपूर सिंह राठी, ओम प्रकाश डोरा, राज सिंह वर्मा, रणबीर ठेकेदार, मास्टर सुखबीर सरोहा, राजू प्रजापति, अमित बहराना, अरुण गोयल, प्रमोद कौशिक, प्रवीण दलाल, आशीष गोयल, अमित अहलावत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि चौधरी देवीलाल जी तो सबके नेता हैं और उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए काम किया। ऐसी ऐसी नीतियां उन्होंने बनाई जिससे आम आदमी को लाभ पहुंचे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन नीतियों को दरकिनार करके जहां हिंदुस्तान में पहली दफा बुढ़ापा पेंशन अगर किसी प्रदेश में लागू हुई तो चौधरी देवीलाल ने लागू की, जो आज लगभग 2750 रुपये मिलती। लेकिन ये सरकार उस पेंशन को भी काट ली। इस सरकार ने 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटी और पीपीपी के नाम पर, परिवार पहचान पत्र के नाम पर कि 1,80,000 से ज्यादा अगर किसी परिवार की टोटल आमदनी एक साल में यानी 15,000 रुपये महीना अगर किसी परिवार की एक महीने में आमदनी हो जाएगी तो सरकार उसको कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं देगी। और तो और जिसके मुख्यमंत्री का बयान आया था, जिसके घर में 2 व्हीलर होगा, बाइक भी होगी, स्कूटी भी होगी, उसके परिवार को भी, बुजुर्गों को भी पेंशन नहीं मिलेगी, ना पीड़ा कार्ड मिलेगा। 9 लाख से ज्यादा गरीबों के पीड़े कार्ड काटे। ये किस किस्म की नीतियां बना रहे? आज किसी कार्यालय में चले जाओ, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता। किसी दफ्तर में चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। डेवलपमेंट कहीं हो रही, विकास कार्य कहीं नहीं हो रहे। अगर आप बहादुरगढ़ में ही देख लो, मेरे ख्याल से 1.25 साल के करीब हो गए रोड को बने, एक भी डेवलपमेंट का काम मुझे नहीं लगता कि कोई शुरू हुआ हो।
और हुआ हो तो आपको पता होगा। कोई डोलमेट का काम नहीं है। लोग किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए इस सरकार से लोग दुखी और परेशान हैं, और दुखी और परेशान होकर के इस सरकार को बदलने का मन बना लिया। एक तरफा भारी मात्रा में इंडियन नेशनल पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव शुरू हो गया, और जब चुनाव नजदीक आएगा तो जो ये आंधी है ये तूफान का रूप लेगी। चौधरी देवलाल जी का वो रिकॉर्ड 1987 था, जिसमें 90 में से 85 सीट उस टाइम पर लोकदल ने जीती थी, वो दोहराया जा सकता है। 25 सितंबर को कौन कौन नेता आ रहे हैं? 1 दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय सतर के नेता आए, जैसे जिसमें नीतीश कुमार जी हो, लालू प्रसाद यादव या उनके डिप्टी सीएम बेटे तेजस्वी, उनमें से कोई एक आए। उद्धव ठाकरे जी आएंगे, शरद पवार जी आएंगे, और मुलायम सिंह यादव की पार्टी से भी चाहे शिवपाल जी आएंगे या अखिलेश जी आएंगे, जयंत चौधरी जी भी आएंगे, और केसी त्यागी जो राज्यसभा के मेंबर है, राज्यसभा के प्रधान है समता नीतीश कुमार जी की पार्टी जो राज्यसभा में मेंबर भी है, सीनियर नेता है, वो भी उसमें शामिल होंगे, और सुखबीर सिंह बादल उसमें आएंगे, और चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी निमंत्रण भेजा गया है, और ममता बनर्जी का एक 25 सितंबर को सबसे बड़ा फंक्शन होता है, उनका धार्मिक फंक्शन होता है, तो वो उन्होंने ये कहा कि 24 या 26 यानी 25 को मैं ज्यादा बिजी हूँ, तो उस धार्मिक फंक्शन में वो बिजी है, और वो 3 दिन चलता है लगातार, लेकिन उद्घाटन तो उन्होंने करना होता है 25 सितंबर को वो प्रोग्राम होता। इसलिए उनकी पार्टी के जो राज्यसभा में उनके नेता हैं पार्टी के हुआ, और भी कई प्रदेशों के नेता उनके भी अभी जवाब आने बाकी है, और 25 सितंबर का भी टाइम बाकी है, तो बहुत नेता आएंगे जो दूसरे भी शोभा बढ़ाएंगे, और चौधरी देवलाल जी श्रद्धा सुमन रखता है। जब इनेलो के मंच पर INDIA के बड़े बड़े नेता होंगे, लेकिन INDIA का हिस्सा इनेलो कब होगी, जिसकी इनेलो नेता इंतजार में? आप सबको बताना चाहूँगा, और आपको पहले ही बता दूँ कि इंडिया नाम इसका बाद में रखा गया है, पहले इसका महागठबंधन नाम रखा गया था। जब थर्ड फ्रंट की बात चल रही थी, तो उस टाइम पे पिछले साल ये रैली फतेहाबाद में हुई थी, चौधरी देवलाल जयंती, और फतेहाबाद की रैली से लगभग 1 महीना पहले श्री नीतीश कुमार जी जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलकर के गए रैली से 1 महीना पहले, और फिर वो रैली में भी आए, और उस रैली में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लाखों लोगों के बीच में कहा था कि मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से रिक्वेस्ट की कि थर्ड फ्रंट ना बना करके हम इस सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाएंगे। उसी का नाम रख दिया इन्होंने इंडिया। अब बीजेपी ने घबरा करके इंडिया का भारत कर दिया है, तो इंडिया भारत एक ही, तो कुल मिलाकर के उसकी घोषणा तो नीतीश कुमार ने वहां पर रैली में कर दी थी, और ये भी कह दिया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से ये सारा काम हम शुरू करने वाले हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि आज से ही शुरू हो गया, तो ये तो नींव ही उसका नाम चेंज कर लिया, महागठबंधन की बजाय इंडिया रख लिया, तो नींव ही फतेहाबाद में रखी गई थी, वही तो गठबंधन है ये। लेकिन उस नींव पर आगे इमारत का इंतजार कर रहे हैं लोग। नींव तो इनेलो ने रखी, लेकिन इनेलो उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं जो है। नेता आएंगे ये सारे इंडिया में शामिल है या नहीं है? लेकिन ऑफिशियली तौर पर इनेलो कब शामिल हो रही है? अरे ऑफिशियली शुरुआत ही हमने की है, कमाल कर दिया धनखड़ जी। जब शुरुआत फतेहाबाद से होगी तो शामिल होने वाली बात तो रही नहीं ना।
कभी भी हो सकती है, शामिल वाली बात तो कोई नहीं। ये तो हमने शुरुआत की। ऐसा तो नहीं कि इनेलो को मानते नहीं कि वो कौन नहीं मानता? गठबंधन के कौन नहीं मानता? इनेलो की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हो? अरे फिर आप बताओ कौन नहीं मानता है? INDI में अब तक शामिल नहीं, कितनी 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। कौन नहीं मानता है? आपके मुंह से कौन चाहता हूँ ना, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, हरियाणा के ही कुछ नेता लगातार इनकार कर रहे हैं कि इनेलो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो। जो आप नाम नहीं ले रहे हो। नहीं, कांग्रेस, उनका ये कहना है कि कांग्रेस एकमात्र अपने दम पर, अपने बूते पर हरियाणा में सत्ता में लौट रही है। आप नाम नहीं ले रहे हो उनका, लेकिन मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ। वो लोग बीजेपी से बिके हुए हैं, उनकी मजबूरी है ये भाषण देना। और आज कांग्रेस के उन नेताओं की क्या किरकिरी हो रही है हरियाणा में, ये पूरा देश देख रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इनके जूते बजे, मुक्के चलते, घुसे चलते, कुर्सियां चलती हैं, गाड़ियां देते हैं दूसरे, और इनके ऊपर भारी हाथ जोड़ के पीछा चढ़ाते हैं। आज उन्हीं नेताओं की वजह से कांग्रेस का बंटाधार हो गया है। वो हम सब जानते हैं इस बात को कि उनके खिलाफ कई केस दर्ज है। वो तो जैसे बीजेपी कहेगी, बीजेपी के अनुसार चलेगी, उनकी बड़ी मजबूरी हो सकती है उनकी। ठीक है, थैंक यू। और कोई बात?